बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के डॉक्टर प्रोफेसर ओम शंकर ने आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा कि आमरण अनशन की चेतावनी हमने लिखित और मौखिक रूप से दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम हृदय रोगियों को बेड दिलाने के लिए 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने प्रोफेसर ओम शंकर उपवास करेंगे। उपवास के दौरान प्रोफेसर मरीज को भी आमरण अनशन वाले स्थल पर ही देखेंगे। अस्पताल में हृदय रोगियों के लिए 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की मांग की है। बेड न मिलने की समस्या कुलपति को मंगलवार देर शाम भेजे गए पत्र में प्रोफेसर ओम शंकर ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हृदय रोग विभाग को मिले 41 बेड पर डिजिटल लॉक होने की वजह से मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इसके लिए अस्पताल KMS को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछले 2 साल से आवाज उठाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रोफेसर ओम शंकर ने कुलपति से एम्स को तत्काल प्रभाव से हटाने और 41 बेड का डिजिटल लॉक खोले जाने की मांग रखी है। साथ ही यह भी कहा है कि 8 मार्च से कुलपति आवास के सामने उपवास पर बैठेंगे। कुलपति को भेजे गए पत्र की कॉपी एम्स के डायरेक्टर और BHU रजिस्ट्रार को भी भेजी है। इस दौरान उन्होंने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड भी दिखलाया, जहां कमरों को डिजिटल और मैनुअल लॉक किया गया है। क्या करने जा रहे हैं? हाँ, अब क्या है, चूंकि अब हमने लगातार 2 सालों से प्रयत्न कर देख लिया है, हमारे पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब जान की बाजी आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार यानी हृदय रोगियों के जीवन जीने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूं, और वही करने जा रहा हूं। 8 तारीख से मैं आमरण अनशन करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस बगिया से एक भ्रष्ट व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक के पद से नहीं हटा दिया जाता है और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के अधिकार इस देश की आसपास की जो आम जनता है, जो हृदय रोगियों हैं, उसको उनको आवंटित बेड और जीवन जीने के अधिकार नहीं मिल जाते हैं। फिर ये आमरण अनशन कहाँ पर आप करेंगे? ये आमरण अनशन हम कुलपति महोदय जी के आवास के ठीक सामने करेंगे, ताकि उनके कान, आँख, नाक और दिमाग से जो कचरे हैं वो बाहर निकले और वो देख पाए जो अपने वो मतलब जो वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक जो भ्रष्ट महोदय हैं, उसके बीच का जो प्यार है, जो प्यार का जो वो एक पर्दा जो उनके आँख के सामने उनके प्यार में जो पर्दा चढ़ गया, वो पर्दा हटे, सच को देखे, आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और जीवन जीने के मौलिक अधिकार और आवश्यकताओं को महसूस करें। क्योंकि उनको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो मरने वाला कोई इनका पिताजी नहीं है, कोई इनका भाई नहीं है, कोई इनका पुत्र नहीं है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमारे लिए तो हर एक इंसान, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे अपने बेटे, अपने बहन, अपने माँ, अपने बेटियों के अगर कोई ऊपर संकट आए तभी हमको वो कष्ट समझ में आए। सब वो समाज के लोग जो हैं, एक सभी समाज के लोगों के लिए एक की पीड़ा दूसरे की पीड़ा के बराबर है। वो सब मेरा भी सिर्फ मानवीय आधार पर मैं अपना भाई बहन मानता हूँ, उनको माँ पिता मानता हूँ। अगर मैं जान की बाजी लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, किसके लिए आहत हूँ, किसके लिए बेड चाहिए? क्या मुझे चाहिए अपने लिए बेड? क्या मुझे अपने पिताजी के लिए बेड चाहिए? किन के लिए चाहिए? उन्हीं गरीब लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, जिनकी जानें आज इन लोगों की अकर्मण्यता और अहंकार और भ्रष्टाचार की वजह से जा रही है। ये लोग ना सिर्फ अमानवीय हैं बल्कि एक क्रिमिनल हैं। आप लोग गवा रहे हैं, कई मुद्दों पर हमने पहले भी आंदोलन किए हैं और हर बार हमने मरीजों की सेवा अनवरत भूखे रहते हुए भी मैंने जारी रखी है। जैसे पहले जारी रखी है वैसे अभी भी जारी रहेगी। इसका मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले 2 साल से हृदय विभाग को कुल 90 बेड आवंटित किए गए हैं, जो कि नई बिल्डिंग यानी कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसको आप कहते हैं, वहाँ ये आवंटित है। उसमें से 41 बेड के ऊपर वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक, जो कि एक सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर ताला डिजिटली उसको लॉक किया हुआ, जिससे लगातार पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से उस पर मरीजों की भर्ती नहीं हो पा रही है। वो बेड खाली हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ले जाकर, आप वहाँ फोटो ले जाइएगा। उनको काले पॉलीथीन से ढक दिया कि कोई देखे नहीं।
जो कि हृदय विभाग को आवंटित है। इतने सारे विवाद होने के बाद, क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि कौन बेड किसको मिलेगा। उनका काम है मरीज की सेवाओं को स्मूथ बनाना, आसान बनाना, कि कैसे हर मरीज जो इलाज के लिए आते हैं उसको सेवा मिले। लेकिन ये अनोखा भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक एक अत्याचारी व्यक्ति है, एक क्रिमिनल है, जो मरीजों के जीवन जीने के मौलिक अधिकार के साथ महामना की बगिया और प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उनकी धज्जियां उड़ा रखी है। और इनको यहाँ के कुलपति महोदय ने संरक्षण दे रखा है। और लगातार आखिर ये आम जनता उससे प्रश्न पूछती है कि ये मरीज उनसे जिनकी जानी जा रहे, उनके जानने वाले ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर कुलपति महोदय और इस भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक जो है उनका रिश्ता क्या कहलाता है? क्या रिश्ता है कि एक भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक को कुलपति महोदय प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कुलपति महोदय को क्या अधिकार है कि संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पिछले 2 साल में उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ा दी है एक कानून और नियम के बिना, कानून के बिना। जो कुलपति महोदय हैं ये बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पिछले 2 सालों में अपने वो कह रहे हैं कि मैं अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग कर मैं विश्वविद्यालय चला रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इस देश में आपातकाल चल रहा है। यहाँ के जो केंद्र जो है वो विफल हो गया है। यहाँ के राष्ट्रपति महोदया कोई काम नहीं कर रही है। भाई आपको विशेषाधिकार का क्यों प्रयोग करना? आपको तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन करना है। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का आपने गठन क्यों नहीं किया? आपका काम है वो नाम को प्रपोज करना, और मंत्रालय का काम है उस पर मोहर लगा के राष्ट्रपति महोदया से उनका अनुमोदन प्राप्त करना। तो इसका मतलब क्या है? या तो आपने कहीं आप या तो नामों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या आपका अहंकार है, या आपका कुछ निजी स्वार्थ है, या आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस विश्वविद्यालय के गरिमामय विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहते हैं। आखिर आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन क्यों नहीं किया? बिना गठन के आप कैसे चला रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट लोगों को कैसे संरक्षण दे रहे हैं जो कि चिकित्सा अधीक्षक जैसे इतना गरिमामय पद पर विद्यमान है? सर आप लगातार 2 साल से एक मिनट उनको बोल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।